तो वहाँ पे अस्करी फोर में वो लोग जहाँ पे रहते थे वो पूरा कब्रिस्तान के बने थे। वो मेरी आगे नहीं थी, वो कोई और लड़का था जो क्या कहते हैं वो बहुत अजीब से उसके बाल थे, सीधे से बाल थे तो ना मैं देखता हूँ कि ना सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है और एक बहुत 8-10 फीट का एक लंबा आदमी था। मैंने जैसे ही ऊपर देखा, एक बहुत लंबी औरत मुझे देख रही थी। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच हमारी इस सीरीज़ को पसंद करने के लिए। इस सीरीज़ में होता क्या है? इस सीरीज़ में होता ये है कि अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो या आपके किसी रिश्तेदार के साथ कोई जादू का मसला, कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आपने वो कहानी हमें भेजनी है। सामने जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर वो हम वीडियो चलाएंगे अपने इस एपिसोड में। आज की जो हमारी वीडियो है एक बच्चे ने भेजी है, चल के सुनते हैं इस बच्चे की कहानी, क्या ये सच है या एक ड्रामा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है और मैं आप लोग को अपनी स्टोरी देना चाहता हूँ कि मेरे साथ पर्सनली क्या क्या हुआ है और मेरी कज़नों के साथ भी। सो लेट्स गेट इनटू इट। मैंने आप लोग के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ मैं, सब्सक्राइबर हूँ आप लोगों का। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग को अपने 3-4 वाक़या बताऊँ जो रियल लाइफ में मैंने और मेरे कज़न ने एक्सपीरियंस करे हैं। सो वहाँ पे ना मेरे जो कज़न्स थे जहाँ पे वो रहते थे अस्करी फोर में, तो वहाँ पे अस्करी फोर में वो लोग जहाँ पे रहते थे वो पूरा कब्रिस्तान पे बना था, लिटरल पूरा कब्रिस्तान पे बना था। और कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं था, वो क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान था जहाँ पे ख़राब रूहें थी। वहाँ पे बहुत अजीब सी रूहें थी, वहाँ पे अजीबोगरीब सी रूहें थी, बहुत ख़राब भी और बहुत अच्छी भी। तो हम लोग बहुत रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर हमारे साथ ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई नहीं उस घर में। बहुत कम अजीब सी चीज़ें होती थी, लेकिन वो मगरिब के बाद होती थी ज़्यादातर। तो मगरिब के बाद ये होता था कि जैसे कि ना खुद ब खुद दरवाजे खुल रहे हैं, बेलें बज रही हैं और किचन में से चीज़ें टूट के गिर रही हैं और हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं इधर से उधर जाते हुए, और वो कोई अजीब सी चीज़ें होती थी, कोई रूहें ख़राब नहीं हुई इस वजह से। तो ना ये हुआ कि मैं वहाँ पे ना उनके घर में एक बहुत बड़ी टेबल थी, वो आज भी है। तो बहुत बड़ी टेबल थी वो, ग्लास की टेबल, और उसके नीचे 3-3 पिलर लगे हुए थे। वहाँ पे मेरी बड़ी आपी और मैं खेल रहे थे। मैं उस वक्त होऊंगा 5 साल का, वो होंगी 12 साल की। तो वो मेरे सारे कज़न्स अपने जैसे कि दोस्तों के घर और जैसे कि उनके ना स्कूल में फंक्शंस हुए हैं, वहाँ पे वो लोग गए हुए थे। लेकिन मेरी खाला, मेरी अम्मी ना मेरे कज़नों के कमरे में ही बैठ के बातें कर रही थी। वो ये कमरा है और ना ये टेबल है, सामने सामने दिख रहा था कि मैं अपनी आप ही सब खेल रहा हूँ। तो मेरी आप ही और मैं खेल रहे थे, जैसे कि बहुत देर तक खेला हमने, हम खेल रहे थे। तो मेरी आप ही कहीं गई, अब जैसे कि पानी पीने गई या पता नहीं कहाँ गई, मुझे ये नहीं पता। लेकिन फिर मैं बैठा रहा, फिर ना मुझे लगा कि मेरी आप ही आई हैं और क्या कहते हैं मुझे खेलने को बोल दी हैं। मैंने उनसे खेला तो मुझे पता लगा कि मैं क्या कहते हैं वो मेरी आप ही नहीं थी, वो कोई और लड़का था जो क्या कहते हैं वो बहुत अजीब से उसके बाल थे, सीधे से बाल थे। उसने क्या कहते येलो कलर की शर्ट पहनी हुई थी और क्या कहते हैं शॉर्ट पैंट्स पहने हुए थे। तो ना मैं खेल रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा था, मुझे ज़्यादा वो भी नहीं था, मुझे लगा कोई होगा, कोई ऐसे ही होगा। तो जैसे ही मैं खेला, जैसे ही मेरी अम्मी ने मुझे देखा कि मैं अकेले खेल रहा हूँ, तो मेरी अम्मी ने मुझे फ़ौरन बोला, हसन किसके साथ खेल रहे हो। तो उसी वक्त ना मेरे यहाँ पे किसी ने इतनी ज़ोर से पिलर पे मारा कि मेरा ये पूरा होठ फट गया, ऐसे तो पूरा होठ ही फट गया। तो मैं उसी वक्त मैं लिटरली इतना रोया, चीख फाड़ के रोया, क्योंकि ऐसी चीज़ हुई कि बंदा बहुत वो हो गया सहम। मैं बहुत सहमी थी उस चीज़ के बाद कि मेरी अम्मी ने जब मुझे ये बात खुद से बताई कि मैं बड़े हो गए कि मुझे ऐसी चीज़ हुई है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसी चीज़ देखी, मैंने भी ऐसी चीज़ देखी है और मुझे खुद भी पता है कि ऐसी चीज़ हुई है मेरे साथ। तो मुझे पहले ये बात ना फेक लगी, मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं। मेरी अम्मी ने जब मुझे खुद बताया वाली बात, तो फिर उसके बाद तो मुझे सच्चा वाला बिलीव हो गया इस बात। तो मेरे साथ ये भी हुआ है।
तो मैं आपको एक और वाक़या बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस का जो अभी हम लोग घर में हैं और मैं वो भी मेरे कज़न्स का भी घर है क्योंकि हम लोग आए हुए हैं अभी। तो मैं सोचा कि मुझे यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपको दूँ, तो मैं अभी आपको इस घर की बात बता दूँ। तो मैं ना अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा था, मतलब सामने उसके सोफ़े के साथ खेल रहा था, मतलब सिस्टर के साथ, तो मतलब सोफ़े के पास। तो ना ये ना सामने हमारे ना किचन है, ठीक है, और ना सामने एक बहुत बड़ी गैलरी है, मतलब साइड में किचन है और यहाँ पे गैलरी है। तो ना मैं देखता हूँ कि ना सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है और एक बहुत 8-10 फीट का एक लंबा आदमी खड़ा है, और मैं ऐसे देखता रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे लिटरली देख पा रहा हूँ, मतलब हम इतना मतलब डर गया मैं। और जैसे ही मैं उसे देख रहा हूँ तो ना किचन में लिटरल कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी किचन में नहीं था, और इतनी ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई है, इतनी ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई है कि इंसान हिल जाए उस आवाज़ से सुन के। मेरे लिटरल गूज़बम्स आ रहे हैं, और मैं बता नहीं सकता, बहुत हॉन्टेड आवाज़ थी ये। मैंने आज तक उसमें एक्सपीरियंस जो करी हो सबसे हॉन्टेड चीज़ यही थी मेरे पास। तो ये भी था, हुआ मेरे साथ पर्सनली। तो जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, मम्मी दादी के, मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली रहते थे सब लोग। सो वहाँ पे हम लोग सब लोग जॉइंट फैमिली रहते थे। तो वहाँ पे ना मैं सुबह सवेरे उठ के ना अपनी अम्मी का फ़ोन ले लेता था क्योंकि हमारे पास होता नहीं था उस वक्त। तो क्या कहते हैं, वो सामने ना हमारी किचन था, सामने किचन था और यहाँ पे सोफ़ा था। तो मैं सोफ़े पे देख के बहुत देर से देख रहा हूँ, मेरी आँखें भी बंद हो रही हैं क्योंकि नींद भी आएगी, और मैं बहुत वो कर रहा हूँ कि मुझे देखना भी है और वो भी है, सोना भी नहीं है। तो मैं जैसे ही मतलब मैं देख रहा हूँ, मेरी आँखें ऊपर होती हैं। मैंने कहा चलो ऊपर देखो क्या हो रहा है, कौन आ रहा है। मैंने जैसे ही ऊपर देखा, एक बहुत लंबी औरत मुझे देख रही थी। कैन यू इमेजिन, लिटरली। और ये बात सारी सच है। और उसके जैसे कि 2-3 सेकंड बाद वो गायब हो गई, मेरे सामने आपके सामने गायब हो गई। लिटरली मैंने कहा ये सब मूवीज़ में होता होगा, लेकिन ये सच्ची में होता है। और फिर जब मेरी फूफा उठी और ये सब बोला, मैंने उन्हें बताया वाली बात, तो मेरी फूफा बोलती हैं कि ना ये ना क्या कहते हैं, उससे पहले भी हुआ है हमारी दादी के साथ, दूसरे उसके पहले दिन। सो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको मतलब फेक नहीं लगी हो, क्योंकि ये पूरी रियल स्टोरी है जो सच्ची में हुई है। सो मैं आपका उसके ऊपर रिएक्शन देखना चाहता हूँ, और थैंक यू सो मच अगर आपने सुना हो और आपने उसके ऊपर रिएक्शन दिया हो। ओके, मुझे नहीं पता ये कहानी सच है या झूठ, और मुझे ये भी नहीं पता कि अस्करी 4 में या उसके आसपास कोई क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है भी या नहीं। आप लोग को लगता है कहानी सच है या बनावटी है, तो आप लोग बताइएगा। आप लोग मुझे करेक्ट कीजिए कि ऐसी कोई चीज़ है वहाँ पे या नहीं। अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो तो मैं स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखा है उस पर लाजमी भेजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।